दूसरे अध्याय शरद आगम होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष का यज्ञ। पुलस्त जी फिर कहने लगे, इस प्रकार 3 नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों पर बसते हुए ही व्यतीत हो गया। हे मुनि, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को और बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसलों को छोड़ देते हैं। रूरू मृगों के श्रृंग गिर पड़ते हैं और जलाशय सरथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। शुभ चंद्रमा की किरणें आनंददायिनी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं। गौएं रिष्ट पुष्ट होकर आनंद से विहरती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त तथा चंद्रमा की ज्योति भी सरथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुंचे और महातेजस्वी महाकांतिमान भगवान शंकर जी मंदराचल के ऊपरी भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्यों तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं की भी निमंत्रित करके उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त व्रतधारी वशिष्ठ को, अनसुईया सहित अत्रि मुनि को, धृति के साथ कौशिक अर्थात विश्वामित्र मुनि को, अहिल्या के साथ गौतम को, अमाया के सहित भारद्वाज को और चंद्रा के साथ अंगरा ऋषि को आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण संपन्न वेद वेदांग पारगामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित करके उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडप का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समधा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्थशुचि चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जमाताओं को, पुत्रियों और दोत्रों को भी यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने पूछा, पुलस्त जी महाराज, लोक स्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले तथा समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी होने पर भी यज्ञ में क्यों नहीं निमंत्रित किया? तो पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ और अग्रगणी होने पर भी भगवान शिव को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर पूछा, महाराज, देवश्रेष्ठ शूलपाणी त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, ये बतलाइए। तब पुलस्त जी कहने लगे, नारद जी, आप ध्यान देकर सुने। ये पुरानी कथा आदि पुराणों में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उसी प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ। प्राचीन समय में समस्त स्थावर जंघात्मक जगत एकीभूत महासमुद्र में निमग्न डूबा हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि, किसी का भी कोई अलग अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक ठीक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण करके वे सभी लोगों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक
जगत का सृष्टा भगवान विष्णु का वह अद्भुत राजस्व रूप पंचमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तपों में त्रिलोचन, शूलपाणी, कपत्ती तथा रुद्राक्षमाला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। इसके बाद भगवान जी ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर ये दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तो मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? फिर इस पर ब्रह्मा जी ने अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा आपके पिता माता कौन हैं? लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर जी के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हो गया। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए किला किला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानो ब्रह्मा द्वारा पराजित से होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से श्री ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कहा, तमोमूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूं। आप दिगंबर, वृषारोही एवं लोगों को नष्ट करने वाले परंकारी हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एक तक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर जी के श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर 5 मुख उद्भूत हो गई। सूर्य के समान उन मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुद्ध तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? ये सुनकर क्रोध से भरे भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा के कठोर भाषण करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला। पर वह कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी के ही वाम हथेली में जा गिरा एवं वह कपाल श्री शंकर जी की उस हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराने पर भी किसी प्रकार वो नहीं गिरा। इस पर अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनने कवच, कुंडल एवं शर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वे अव्यय चतुर्भुज, बाण, शक्ति और भारी तरकस धारण किए हुए था तथा सूर्य के समान तेजस्वी दिख पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिवजी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर जी से इस प्रकार कहा, तब शिवजी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिका आश्रम को चले गए, जहाँ नर नारायण का स्थान है और जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है। वहाँ जाकर तथा और उन नारायण को देखकर शंकर जी ने कहा, भगवान, मैं महाकपालिक हूँ, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र नारायण ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी बाईं भुजा पर ताड़ ना करो। शिवजी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा भुजा पर प्रताड़ित मार्ग से जल को 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिसे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर जी के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाले कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह जन्म लेते ही कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जन के समान कहने लगा, मैं किसी के स्कंद से सिर को ताल फल के सदृश काट गिराऊं। कि मैं किसके स्कंद से सिर को ताल फल के सदृश काट गिराऊं। श्री नारायण के बाहु से उत्पन्न
उस पुरुष के समीप जाकर श्री शंकर जी ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगव नाम का धनुष एवं अक्षय तुनीर ग्रहण करके युद्ध का निश्चय किया। इसके बाद ब्रह्मात्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में शास्त्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, पितामह, ये एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले मेरे नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से ताड़ित कर आपके पुरुष को जीत लिया। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि इस अजित का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है। यदि किसी को पराजित कहा जाना अभीष्ट है तो यह तेरा नर ही है, मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहने पर शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया तथा उन्हीं शंकर ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। श्री वामन पुराण 3रा अध्याय। शंकर जी का ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए तीर्थों में भ्रमण करना, बद्रिका आश्रम में नारायण जी की स्तुति, वाराणसी में ब्रह्म हत्या से मुक्ति एवं कपाली नाम पढ़ना। प्लस जी बोले, नारद जी, तत्पश्चात शिवजी को अपने करतल में भयंकर कपाल के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्तवर्ण के केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर जी के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भ्यामनी स्त्री, ये बतलाओ कि तुम कौन हो एवं किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म हत्या हूँ। हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्म हत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूल पानी शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर श्री शंकर बद्रिका आश्रम में आई, किंतु वहां नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहां ना देखकर वे चिंता और शोक से युक्त होकर यमुना जी में स्नान करने गए, परंतु उसका जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर जी सरस्वती में स्नान करने के लिए गए, किंतु वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्पक अरण्य, धर्म अरण्य और सेंधव अरण्य में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी प्रकार वह नैमिषारण्य तथा सिद्धपुर में भी गए और स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जिमूत केतु शंकर ने अनेक नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ ध्वज चक्रपाणी विष्णु को देखा और उन शंख चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष श्री नारायण का दर्शन करके वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर जी बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। गरुड़ध्वज, आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। निर्गुण अनंत अतर्कनीय विधाता, आपको नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान स्वरूप स्वयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय, आपको नमस्कार है। रजोगुण सनातन ब्रह्म मूर्ति, आपको नमस्कार है। नाथ, आपने इस संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की। सत्वगुण के आश्रय लोकेश विष्णु मूर्ति, अधोक्षज प्रजापालक महाबाहु जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे तमो मूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी दिवेश, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ,
आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं। आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप, वैद्य एवं वेद पारगामी हैं। आप ही उपवेद हैं तथा सभी कुछ आप ही हैं। आपको नमस्कार है। अच्युत, चक्रपाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मीन मूर्तिधारी, मत्स्य अवतारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्म हत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्ध एवं नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बारंबार नमस्कार है। प्लस जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुत होने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। भगवान विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। ये शुभप्रद एवं पुण्य को बढ़ाने वाली है। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशाही नाम से विख्यात देवता हैं। वे अव्यय, विकार रहित पुरुष हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहीं से उनके दक्षिण चरण से वर्णा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकली है। वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उसके वाम पाद से असी नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी निकली है। ये दोनों नदियाँ श्रेष्ठ एवं लोक पूज्य हैं। उन दोनों के मध्य का प्रदेश योगशाही का क्षेत्र है। वह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तथा सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश, पृथ्वी तथा रसातल में नहीं है। ईश, वहाँ पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपको लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि विलासिनी स्त्रियों की करधनी की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर का रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहों पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों के महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मिनी के चलने का भ्रम हो जाता है, और जहाँ रात्रि का आरंभ होने पर ऊंचे ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा को मानव अवरोध करते हैं एवं दिन में पवन आंदोलित हवा से फहरा रही दीर्घ पताकाओं से सूर्य भी छिपे रहते हैं। जिस वाराणसी में चंद्रकांत मणि की भीतियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमर उन पर ब्रह्मवश लुब्ध हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते। हे शंभु, वहाँ सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जल क्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियों में ही भ्रमण देखा जाता है। अन्यत्र किसी को भ्रमण चक्कर रोग नहीं होता। द्यूत कीड़ा जुआ के खेल के पासों के सिवाय अन्य कोई भी दूसरों के पास बंधन में नहीं डाला जाता तथा सूरत समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई आवेग युक्त पराक्रम नहीं करता। जहाँ हाथियों के बंधन में ही रस्सी की गांठ होती है, उनकी मद ज्योति में मद के चूने से ही दान छेद अर्थात मद की धारा का टूटना एवं नर हाथियों के यौनागम में ही मान और मद होते हैं, अन्यत्र नहीं। तात्पर्य यह है कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं हैं। विभो, जहाँ उलूक ही सदा रात्रि प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषों के प्रेमी नहीं हैं। तारागणों में ही पृथ्वी में ना छिपना है, अकुलीनता है। लोगों में कहीं अकुलीनता का नाम नहीं है। गद्य में ही
छंद भंग होती है, अन्यत्र वृत्ति चरित्र अलग नहीं होती है। शंकर, जहाँ की विलासनीय आपके सदृश्य भस्म भूति लुब्धा भुजंग अर्थात सर्प परिवारता एवं चंद्रभूषित देहा होती हैं, यहाँ पक्षांतर में विलासनियों के पक्ष में संगति के लिए भूति पद भस्म और धन के अर्थ में भुजंग पद सर्प एवं जार के अर्थ में तथा चंद्र पद चंद्रभूषण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सुरेशान, इस प्रकार की वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम के सूर्य निवास करते हैं। सुरश्रेष्ठ, वही 10 अश्वमेघ नाम का स्थान है तथा वही मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित हैं। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिवजी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पित्र तथा तीर्थभूत नगरी में जाकर 10 अश्वमेघ के साथ 80 स्थान में स्थित भगवान लोलार्क का दर्शन किया तथा वहां के तीर्थ में स्नान करके और पाप मुक्त होकर वे वरुण संगम पर केशव का दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम करके कहा, ऋषिकेश, आपके प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश, ये कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे ये बतला सकते हैं। पुलस्त्य बोले, महादेव जी का वचन सुनकर केशव ने ये वाक्य कहा, रुद्र, इसके समस्त कारणों को मैं तुम्हें बतलाता हूं। मेरे सामने कमलों से भरा ये जो दिव्य सरोवर है, ये पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिवजी, आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज ही ये कपाल आपके हाथ को छोड़ देगा। इससे रुद्र, संसार में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा ये तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। पुलस्त्य बोले, मुने, सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से वह ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान जी की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। श्री वामन पुराण में 3रा अध्याय समाप्त हुआ। 4था अध्याय, विद्या की मौसी सती से दक्ष यज्ञ की वार्ता, सती का प्राण त्याग, शिव का क्रोध एवं उनके गणों द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। पुलस्त्य बोले, देवऋषि, भगवान शिव इस प्रकार कपाली नाम से ख्यात हुए और इसी कारण वे दक्ष के द्वारा निमंत्रित नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने सती को अपनी पुत्री होने पर भी कपाली की पत्नी समझकर निमंत्रण के योग्य ना मानकर उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। इसी बीच देवी का दर्शन करने के लिए गौतम पुत्री जया सुंदर गुफा वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गई। जया को वहां अकेली आई देखकर सती बोली, विजय, जयंती और प्राजिता यहाँ क्यों नहीं आई? देवी के वचन को सुनकर विद्या ने उन सती परमेश्वरी से कहा, अपने पिता गौतम और माता अहिल्या के साथ वे माता में के सत्र यज्ञ में निमंत्रित होकर चली गई हैं। वहां जाने के लिए उत्सुक मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या आप तथा भगवान शिव वहां नहीं जा रहे हैं? क्या पिताजी ने आपको नहीं बुलाया है अथवा आप वहां जाएंगी? सभी ऋषि पत्नियां तथा देवगण वहां गए हैं। हे मात्र स्वस अर्थात मौसी, पत्नी के सहित शशांक भी उस यज्ञ में गए हैं। 14 लोकों के समस्त चराचर प्राणी उस यज्ञ में निमंत्रित हुए हैं। क्या आप निमंत्रित नहीं हैं? पुलस्त्य बोले, ब्राह्मण, नारद जी, वज्रपात के समान जया की उस बात को सुनकर क्रोध एवं दुख से भरकर सती ने प्राण छोड़ दिए। सती को मरी हुई देखकर क्रोध एवं दुख से भरी जया आंसू बहाते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी।
रोने की करुण ध्वनि सुनकर शूलपाणी भगवान शिव अरे क्या हुआ ऐसा कहकर उनके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फरसे से कटी वृक्ष पर चढ़ी लता की तरह सती को भूमि पर मरी पड़ी देखा। तो ज्या से पूछा, ये सती कटी लता के समान भूमि पर क्यों पड़ी हुई है? शिव के वचन को सुनकर ज्या बोली, हे त्रिलोकेश्वर, दक्ष के यज्ञ में अपने अपने पति के साथ बहनों का एवं इंद्र आदि देवों के साथ आदित्य आदि का निमंत्रित होकर उपस्थित होना सुनकर आंतरिक दुख की ज्वाला से दग्ध हो गई है। इससे मेरी माता की बहन सती के प्राण निकल गए हैं। पुलस्त्य ने कहा। जिया के इस भयंकर अमंगल वचन को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनके शीर से सहसा अग्नि की तेज ज्वालाएं निकलने लगी। मुनि, इसके बाद क्रोध के कारण त्रिनेत्र भगवान शिव के शीर के लोमों से सिंह के समान मुख वाले वीरभद्र आदि बहुत से रुद्रगण उत्पन्न हो गए। अपने गणों से घिरे भगवान शिव मंदर पर्वत से हिमालय पर गए और वहां से कनखल चले गए, जहां दक्ष यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद सभी गणों में अग्रणी महाबली वीरभद्र शूल धारण किए वायव्य दिशा में चले गए। महामुनि, क्रोध से गदा लेकर ज्या पूर्व दक्षिण दिशा अग्निकोण में खड़ी हो गई और मध्य में क्रोध से भरे त्रिशूल लिए शंकर खड़े हो गए। सिंहवदन वीरभद्र को देखकर इंद्र आदि देवता, ऋषि, यक्ष एवं गंधर्व लोग सोचने लगे कि ये क्या है। तंत्र द्वारपाल धर्म धनुष एवं सर्प के समान बाणों को लेकर वीरभद्र की ओर दौड़े। सहसा धर्म को आता हुआ देखकर गणेश्वर एक हाथ में अग्नि के सदृश त्रिशूल, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में बाण, चौथे हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। इसके बाद धर्मराज ने चतुर्भुज गणेश्वर को देख और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर तथा 8 भुजाओं को धारण कर उनका सामना किया और गणों के स्वामी वीरभद्र पर प्रहार करने की इच्छा से वे अपने हाथों में ढाल, तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, धनुष एवं बाण लेकर खड़े हो गए। गणेश्वर वीरभद्र भी अत्यंत क्रुद्ध होकर धर्म को मारने के लिए वर्षाकालिक मेघ के सदृश उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। धनुष को लिए रुधिर से लथपथ अतएव लाल श्री वाले वे दोनों महात्मा पलाश पुष्प के समान दिखने लगे। इसके बाद श्रेष्ठ शस्त्र अस्त्रों के कारण वीरभद्र से पराजित होकर धर्मराज खिन्न होकर पीछे हट गए। इधर वीरभद्र यज्ञशाला में घुस गए। गणेश्वर वीरभद्र को यज्ञ मंडप में घुसते देखकर सहसा सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महाभाग 8 वसु, अत्यंत दारुण 9 ग्रह, इंद्रादि दिक्पाल, 12 आदित्य, 11 रुद्र, विश्वदेव, सांध्यगण, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग, यक्ष, किमपुरुष, महाबाहु, विहंगम, चक्रधर व वस्वत वंशीय प्रसिद्ध राजा धर्मकीर्ति, चंद्रवंशीय महाबाहु, उग्र बलशाली राजा भोजकीर्ति, दैत्य दानव तथा वहां आए हुए अन्य सभी लोग आयुध लेकर रुद्र वीरभद्र की ओर दौड़ पड़े। धनुष्यबाण धारण किए गणों ने उन देवताओं के आते ही उन पर वेग पूर्वक शस्त्रों द्वारा आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने भी वीरभद्र के ऊपर अतुलनीय बाणों की वर्षा की। गणनायक वीरभद्र ने देवताओं के अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर डाला। महात्मा वीरभद्र द्वारा विविध बाणों और अस्त्रों से आहत होकर देवता आदि रणभूमि से भाग चले। तब गणपति वीरभद्र सुविस्तृत यज्ञ के मध्य में प्रविष्ट हुए, जहां मुनिगण यज्ञ कुंड में हवि की आहुति दे रहे थे। तब वे महर्षि सिंहमुख वीरभद्र को देखकर भय से हवन छोड़कर विष्णु की शरण में चले गए। चक्रधारी विष्णु ने भयभीत महर्षियों को दुखी देखकर डरो मत ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अस्त्र खड़े हो गए और अपने शांग्र धनुष को चढ़ाकर वीरभद्र के ऊपर शीर को विदीर्ण करने वाला अग्निशिखा के तुल्य बाणों की वर्षा करने लगे। पर श्री हरि के वे अमोघ सफल बाण वीरभद्र के शीर पर पहुंचकर भी पृथ्वी पर ऐसे यूं ही व्यर्थ होकर गिर पड़े, जैसे कि याचक नास्तिक के पास से विफल निराश होकर लौट जाते हैं।
अपने बाणों को व्यर्थ होते देखकर भगवान विष्णु पुनः वीरभद्र को दिव्य अस्त्रों से ढक देने के लिए तैयार हो गए। वासुदेव के द्वारा प्रयुक्त उन बाणों को गंध श्रेष्ठ वीरभद्र ने शूल, गदा और बाणों से रोककर विफल कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने अस्त्रों को नष्ट होते देख उस पर कौमुद की गदा फेंकी, किंतु वीरभद्र ने उसे भी अपने त्रिशूल से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। हलयुद्ध ने वीरभद्र की ओर मूसल और हल फेंका, जिसे वीरभद्र ने गदा से निवारित कर दिया। गदा के सहित मूसल और हल को नष्ट हुआ देखकर गरुड़ध्वज विष्णु ने क्रोध से वीरभद्र के ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया। गणेश्वर वीरभद्र ने सैकड़ों सूर्य के सदृश सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा तो शूल को छोड़कर चक्र को वह ऐसे निगल गया जैसे मीन श्रीधारी विष्णु मधु दैत्य को निगल गए थे। वीरभद्र द्वारा चक्र के निगल लिए जाने पर विष्णु के सुंदर काले नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे उसके निकट पहुंच गए और उसे वेग से उठा लिया तथा पृथ्वी पर पटक कर उसे पीसने लगे। भगवान विष्णु की भुजाओं और जांघों के प्रबल वेग से भूतल में पटके गए। वीरभद्र के मुख से रुद्र की फुहारों के साथ चक्र बाहर निकल आया। चक्र को मुख से निकला देखकर भगवान विष्णु ने उसे ले लिया और वीरभद्र को छोड़ दिया। भगवान विष्णु द्वारा छोड़ दिए जाने पर वीरभद्र ने जटाधारी शिव के निकट जाकर वासुदेव से हुई अपनी पराजय का वर्णन किया। फिर वीरभद्र को खून से लथपथ तथा सर्प के सदृश निश्वास लेते देख अव्यय जटाधार शंकर ने क्रोध किया। इसके बाद क्रोध से तिलमिलाए शंकर ने अस्त्र सहित वीरभद्र को पहले बताए स्थान पर बिठा दिया। वे त्रिशूलधर शंकर वीरभद्र तथा भद्रकाली को आदेश देकर क्रोध से लाल आंखें किए यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले उन त्रिशूल पाणी त्रिपुरारी देव श्रेष्ठ जटाधार के दक्ष यज्ञ में प्रवेश करते ही ऋषि में भारी भय उत्पन्न हो गया। प्लस जी बोले, जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल किए देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर ऋषिकेश में छिप गए। कुब्जाग्र मुने क्रोध शिव को देखकर 8 वसु तेजी से पिघलने लगे। इस कारण वहां सीता नाम की श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। वहां पूजा के लिए स्थित त्रिनेत्रधारी 11 रुद्र भय के मारे इधर उधर भागते हुए शंकर जी के निकट जाकर उनमें ही लीन हो गए। महामुनि नारद शंकर को निकट आते देख विश्व देवगण, अश्विनी कुमार, साध्यवृद्ध, वायु, अग्नि एवं सूर्य प्रोडाश खाते हुए भाग गए। फिर तो ताराओं के साथ चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए। इधर कश्यप आदि ऋषि शतरुद्रीय का जप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर विनीत भाव से खड़े हो गए। इंद्र आदि सभी देवताओं से अधिक बली रुद्र को देखकर दक्ष पत्नी अत्यंत दीन होकर बार बार करुण विलाप करने लगी। इधर क्रुद्ध भगवान शंकर ने थप्पड़ों के प्रहार से अनेक देवताओं को मार गिराया। शंकर जी ने इस प्रकार कुछ देवताओं को पैरों के प्रहार से, कुछ को त्रिशूल से और कुछ को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। इसके बाद देवों एवं असुरों का संहार करते हुए शंकर को देखकर पूषा देवता क्रोधपूर्वक दोनों बाहों को फैलाकर शिव जी की ओर दौड़े। त्रिलोचन शिव ने उन्हें अपनी ओर आते देख एक ही हाथ से उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। शिव द्वारा सूर्य के पकड़ी गई दोनों भुजाओं की उंगलियों से चारों ओर रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव दिवाकर सूर्य देव को अत्यंत वेग से ऐसे घुमाने लगे जैसे सिंह हिरण शावक को घुमाता दौड़ाता है। नारद जी अत्यंत वेग से घुमाए गए सूर्य की भुजाओं के स्नायु बंध टूट गए और वे बहुत छोटी नष्ट प्राय हो गई। सूर्य के सभी अंगों को रक्त से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकर जी दूसरी ओर चले गए। उसी समय हंसते एवं दांत दिखलाते हुए पूषा देवता 12 आदित्यों में से एक सूर्य कहने लगे, ओ कपालिन आओ इधर आओ। इस पर क्रुद्ध रुद्र ने वेग पूर्वक मुक्के से मारकर पूषा के दांतों को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार दांत टूटने
एवं रक्त से लथपथ होकर पूषा देवता वज्र से नष्ट हुए पर्वत के समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे हुए पूषा को रुधिर से लथपथ देखकर भाग देवता भयंकर नेत्रों से शिव जी को देखने लगे। इससे क्रुद्ध त्रिपुरांतक शिव ने सभी देवताओं को शुद्ध करते हुए हथेली से पीटकर भग की दोनों आंखें पृथ्वी पर गिरा दी। फिर क्या था, सभी 10 सूर्य इंद्र को आगे कर मरुदगणों तथा अग्नियों के साथ भय से 10 दिशाओं में भाग गई। देवताओं के चले जाने पर प्रहलाद आदि दैत्य महेश्वर को प्रणाम करके अंजलि बांधकर खड़े हो गए। इसके बाद शंकर उस यज्ञ मंडप को तथा सभी देवसुरों को दग्ध करने के लिए क्रोधपूर्ण घोर दृष्टि से देखने लगे। इधर दूसरे वीर महादेव को देखकर भय से जहां तहां छिप गए। कुछ लोग प्रणाम करने लगे, कुछ भाग गए और कुछ तो भय से ही सीधे यमपुरी पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने अपने तीनों नेत्रों से तीनों अग्नियों आवाहनीय, घृपत्य और शालाग्नियों को देखा। उसके देखते हुए अग्नियां क्षण भर में नष्ट हो गई। इसके उनके नष्ट होने पर यज्ञ भी मृग का शरीर धारण करके आकाश में दक्षिणा के साथ तीव्र गति से भाग गया। काल रूपी वेगवान भगवान शिव धनुष को झुकाकर उस पर पाशुपत बाण संधान कर उस मृग के पीछे दौड़े और आधे रूप से तो यज्ञशाला में स्थित हुए, जिनका नाम जटाधर पड़ा, और इधर आधे दूसरे रूप से वे आकाश में स्थित होकर काल कहलाए।